आश्रम पर जाकर के उन्होंने पानी की याचना करी, लेकिन कोई आवाज नहीं आती, कोई उत्तर नहीं आता। तो अंदर जाकर देखा कि एक ऋषि बैठे हुए हैं, आंखें बंद हैं, ध्यान अवस्था में हैं, लेकिन कलयुग खोपड़ी पर बैठा हुआ है। तो कलयुग के चक्कर में परीक्षित जी महाराज का सर चकरा गया, खोपड़ी घूम गई और उन्हें ध्यान नहीं दिखा। कहने लगे ढोंगी बाबा है, कैसे कैसे ढोंग करता है, मैं देखता हूँ अभी ये ढोंग कर रहा है कि वास्तव में ध्यान लगा रहा है। और एक अपने बाण की नोक से मरे हुए सर्प को बाबा जी के गले में डाल दिया। बाबा जी को जब कोई असर नहीं हुआ तो परीक्षित जी महाराज वहां से लौट करके चले गए। जैसे ही घर जाकर के पहुंचे हैं, महलों में पहुंचे, मुकुट उतार करके रखा, अचानक उनका सर फिर से घूमा, उनको होश आया, मैंने ये क्या कर दिया, मैंने एक ऋषि के गले में मरा हुआ सर्प डाल दिया। ध्यान रखना, किसी सच्चे संत को गलत समझ लेना और किसी गलत संत को सच्चा समझ लेना जीवन की दुर्गति कर देता है। आज परीक्षित जी महाराज ने एक सच्चे संत को गलत समझ लिया और रामायण में पढ़ेंगे हम रामचरितमानस में, तो राजा प्रताप भानु ने एक गलत संत को, एक झूठे संत को सच्चा समझ लिया तो जीवन की दुर्गति हो गई। परीक्षित जी महाराज को बड़ा खेद हुआ। उस आश्रम से एक शिष्य ने जाकर के और ऋषि के पुत्र श्रृंगी को बता दिया कि तुम्हारे पिता के गले में एक राजा आया, मरा हुआ सांप डाल करके चला गया। ऋषिवर का पुत्र उस समय स्नान कर रहा था, पानी का चुल्लू भरा और दे मारा, श्राप दे दिया कि 7वें दिन तक्षक नाग के काटने से उस राजा की मृत्यु हो जाएगी। और रोता हुआ अपने आश्रम पर आया। पिताजी ने रोता हुआ देखा तो पूछा, क्यों रोते हो बालक? इसी से जुड़ी हुई मानस की कथा है, लेकिन समय के अभाव में नहीं कहेंगे, आगे बढ़े चलते हैं। तो वह कहता है, पिताजी अगर राजा ने आप पे गले में मरा हुआ सांप डाला, मैंने उसे श्राप दे दिया कि 7वें दिन तक्षक नाग के काटने से उसकी मृत्यु हो जाएगी। ऋषिवर कहते हैं, बेटा बहुत गलत किया, उस समय उस राजा के खोपड़ी पर कलयुग का निवास था, तुमने बहुत गलत कर दिया। जब राजा ही नहीं रहेगा तो प्रजा स्वच्छंद हो जाएगी, स्वतंत्र हो जाएगी, वर्ण संकर संतानें उत्पन्न होने लगेंगी, सारी राज्य की व्यवस्था चौपट हो जाएगी। वो बहुत धर्मात्मा राजा है बेटा। ऋषिवर ने तुरंत अपने एक शिष्य को राजा को सूचना देने के लिए भेज दिया। राजा को सूचना मिली और राजा ने तुरंत अपने पुत्र जनमेजय को राज्य दिया और वहां से निकल पड़े परमात्मा की खोज में। जो भी मिलता है उससे पूछते जाते हैं कि मरने वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए। आज परीक्षित जी महाराज उन 88,000 ऋषियों के बीच में पहुंच गए, सबसे प्रश्न करने लगे कि मरने वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए। लेकिन उचित उत्तर कहीं से नहीं मिला। इतने में ही एक सुंदर सांवले रंग के, जिनके बाल घुंघराले हैं, आजान बाहु हैं और जो बिल्कुल नग्न अवस्था में हैं, ऐसे भगवान सुखदेव जी का आगमन हुआ। बोलिए सुखदेव भगवान की जय। ऐसे सुखदेव भगवान का जब आगमन हुआ तो अनेक वृद्ध ऋषि भी उनके स्वागत में खड़े हो गए हैं। राजा परीक्षित जी ने दंडवत प्रणाम किया, लेट करके प्रणाम कर दिया और तुरंत प्रश्न कर दिया कि म्रियमाण से किम कर्तव्यम, मरने वाले को क्या करना चाहिए। परीक्षित ने बिल्कुल देर नहीं लगाई, क्योंकि दिव्य पुरुष जरा सी देर के लिए ठहरते हैं, उनको समय नहीं रहता। लेकिन प्रश्न उस समय करना चाहिए जब उत्तर देने वाला बिल्कुल सुखासन में बैठा हो, उसका प्रश्न, उसका मन बिल्कुल प्रसन्न हो। उस समय जब आप प्रश्न करोगे तो आपके प्रश्नों का सही उत्तर मिलेगा। तो सुखदेव जी कहते हैं, अरे राजन चिंता मत करो, हमें सही से बैठने दो, हमें तसल्ली से श्वास लेने दो, फिर हम आपके प्रश्नों का उत्तर देते हैं। जब सुखदेव जी ने आसन लगाई तब परीक्षित जी ने फिर से पूछा, म्रियमाण से किम कर्तव्यम। तो सुखदेव जी कहते हैं, राजन ये प्रश्न तुम्हारे लिए नहीं है, ये प्रश्न पूरे संसार के लिए तुमने पूछा है, क्योंकि मरने वाले तुम अकेले नहीं हो, पूरे संसार को जाना है। तो सुखदेव जी कहते हैं, चिंता न करो राजन, 7 दिन बाकी अभी, घड़ी भर में ही परलोक प्राप्त होता है। चिंता क्यों करते हो, तुम्हें तो 7 दिन बाद मरना है। मैं तो कहता हूं कि एक घड़ी अगर मृत्यु की बची है, एक घड़ी 24 मिनट की होती है, आपके जीवन काल के 24 मिनट भी अगर बचे हैं तो आप अपने जीवन को सुधार सकते हो, संभाल सकते हो। खट्वांग से राजा का मोक्ष 2 घड़ी में हुआ, तेरा शरीर तो 7 दिन तक रहता है। क्यों चिंता कर रहा है? मेरा यह कथन है, ऋषि सब साक्षी है, भागवत पुराण से कष्ट सब मिटता है। अब सुखदेव जी अपने विश्वास भरी वाणी में क्या कहते हैं कि देखता हूँ आज से 7वें दिन तुम्हारे लिए मोक्ष द्वार राम मार्ग कैसे नहीं खुलता है। मैं देखता हूँ कि राम जी का दरवाजा तुम्हारे लिए कैसे नहीं खुलता। आप विश्वास रखिए, ध्यान से सुनिए।
तो परीक्षित जी को सुंदर कथानक और हमारे सुखदेव जी महाराज सुनाने लगे। देखिए, किसी चींटी को अगर यहाँ से डबरा से हरिद्वार जाना है तो चींटी कितने दिन में पहुंचेगी? उसका न जाने कितने जन्म लेना पड़े उसे, फिर भी हरिद्वार पहुंचने वाली नहीं है। अगर वही चींटी किसी ऐसे व्यक्ति के कपड़ों पर चढ़ जाए जो हरिद्वार की ट्रेन में बैठे हुए हों तो कितनी देर लगेगी? जितनी देर उस व्यक्ति को पहुंचने में लगेगी। तो हम भी उन संतों का पल्ला पकड़ लें, उन संतों के कपड़ों पर चढ़ जाएं, उन संतों की छाया में बैठ जाएं, उन संतों की गोदी प्राप्त कर लें जिनकी परमात्मा से सीधी डोर जुड़ी हुई है, तो हम भी परमात्मा तक पहुंच सकते हैं। वरना हमारी सामर्थ्य नहीं कि हम परमात्मा को प्राप्त कर पाते हैं। तो सुखदेव जी कहते हैं कि बरीयाने सते प्रश्न कृतो लोकहितो नृप आत्मा वित्तमतः पुंसां श्रोतव्यः ऋषवः प्रः। हे परीक्षित, तेरा प्रश्न श्रेष्ठ है। बरीयाने सते प्रश्न, बहुत उत्तम प्रश्न किया है। तुम्हारा प्रश्न बहुत उत्तम है। तुमने अपने लिए प्रश्न नहीं किया, तुमने संसार के लिए प्रश्न किया है। अब कथाएं इतनी अच्छी अच्छी हैं भागवत में, कहने का बहुत मन करता है, समय के अभाव में कुछ नहीं हो पाता। तो परीक्षित जी महाराज से सुखदेव जी कह रहे हैं कि ध्यान से सुनना कि श्रोतव्यादीनि राजेंद्र नृणाम सन्ति सहस्रशः। हे राजेंद्र, हे राजन, जो भी सुनो दत्तचित्त होकर के सुनना, बिल्कुल एकाग्रचित्त होकर के सुनना। सुनने के बीच में तुम्हारा मन इधर उधर नहीं होना चाहिए। ग्रह में देना, बिल्कुल घर को छोड़ देना है, बिल्कुल दुकानदारी को छोड़ देना है, बिल्कुल राज्य पाठ को छोड़ देना है। तुम्हारे बिना तुम्हारे राज्य में क्या हो रहा होगा, इस चिंता को छोड़कर अगर यहाँ बैठोगे तो मैं कहता हूँ राम मार्ग 7वें दिन तुम्हारे लिए खुलेगा। तो क्या कहते हैं सुखदेव जी की निद्रिया ह्रियते नक्तम व्यवायेन च वावयः, कि मनुष्य जो है निद्रिया ह्रियते नक्तम, नक्त माने होती है रात्रि। रात्रि को तो सोने में निकाल देता है, दिन को अपने परिवार के भरण पोषण में निकाल देता है। उसके पास भगवान के भजन के लिए समय नहीं बचता। जिस परमात्मा ने हमको जन्म दिया, परमात्मा जन्म देकर के भरसे नहीं देता है, साले नहीं देता, परमात्मा श्वास देता है। और उस श्वास का हमें करना क्या है? बोले श्वास श्वास पर राम जप, वृथा श्वास जिन खोए, ना जाने या श्वास को आवन होए न होए। न जाने किस घड़ी मौत का पैगाम आ जाए, न जाने किस घड़ी हमारे जीवन की शाम हो जाए। मैं तो तलाश करता हूँ उस वक्त की जनाब कि मेरा जीवन भी किसी के काम आ जाए। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, कैसे भी जुड़िए, भगवान से जुड़िए। भगवान कहते हैं निर्धनों की, गरीबों की, दीनहीनों की सेवा कर ले, मेरी सेवा हो गई। इस तरह से धर्म को कर ले, भगवान के नाम को लेकर धर्म को कर ले, अनुष्ठानों को, सनातन धर्म का प्रचार करके धर्म को कर ले। जैसे तेरी मति बोले वैसे धर्म कार्य में लग जा। लेकिन मनुष्य इतना है कि रात को सोने में निकाल देता है और दिन को परिवार के भरण पोषण में निकाल देता है। मान लीजिए किसी व्यक्ति की 80 साल की उम्र है। 80 साल की उम्र कब है? रात और दिन मिला करके। अब रातें चली गई सोने में तो बचे 40 साल। 40 साल में भी वो अधिकांश 12 घंटों में से कम 8 घंटे अपने धंधे व्यवहार के लिए देता है। अब दिन में से बचे 4 घंटे। अब बचती है केवल 10-12 साल है, तो वो बचपन में निकल जाते हैं। भगवान के भजन के लिए तुम्हारे पास कतई समय नहीं रहता है। भगवान ने हमें श्वासें दी हैं, हमारे नासिका रंध्रों से दिन भर में कम से कम 21,600 श्वासें निकलती हैं। तो भगवान कहते हैं कि तेरा कर्तव्य है कि श्वास श्वास पर राम जप। एक दिन में कम से कम 21,600 बार तो राम का नाम लेना ही चाहिए। ये तो मेरा कर्जा है तेरे ऊपर। इसके ऊपर जो लेगा तब तेरा कुछ पुण्य माना जाएगा, तब तुम अपने धर्म का मार्ग प्रशस्त करेगा, तब तुम अपने मोक्ष का मार्ग प्रशस्त करेगा। 21,600 बार तो तुम राम नाम लेगा, ये मेरा कर्जा है तेरे ऊपर, वो तो मेरा कर्जा पटाएगा। तो हमें करना क्या चाहिए? बोले तस्माद् भारतमात्मा भगवानेश्वरो हरिः श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्चेच्छताभयम्। हमें सबसे पहले भगवान में मन कैसे लगेगा?
तो सुखदेव जी कहते हैं कि सबसे पहले हमें भगवान के गुणगणों को सुनना चाहिए, क्योंकि जाने बिन हो न होए प्रतीति और बिन प्रतीति होए नहीं प्रीति। किसी के बारे में जब हम जानेंगे नहीं तो उसके प्रति हमें प्रेम उत्पन्न नहीं होगा। जानेंगे कैसे? जब उसके बारे में हम सुनेंगे। तो भगवान के गुणों को पहले सुनिए। श्रोतव्य, सबसे पहले क्या बताया? सुनना। भगवान ने, वैसे भी हम शरीर की क्रिया को देख लें, भगवान ने कान कितने दिए हैं? 2। और मुंह कितने दिए हैं? 1। मतलब क्या है? बोले सुनिए ज़्यादा, बोलिए कम। हम उल्टा करते हैं, बोलते ज़्यादा, सुनते कम। तो यहाँ भी भगवान कह रहे हैं, सुखदेव जी भगवान कहते हैं श्रोतव्य, सुनिए। क्या सुने? भगवान की कीर्ति को सुनिए, भगवान की कथाओं को सुनिए, भगवान के गुणों को सुनिए। फिर क्या करें? कीर्तितव्यश्च, फिर भगवान की कीर्ति को अपने मन में चिंतन करिए। सुनने के बाद में अपने हृदय में बिठाइए और उनकी कीर्ति के, उनके गुणों का, उनकी कथाओं का फिर बखान करिए। सुनने के बाद में बोलिए। स्मर्तव्य, और उनका स्मरण अपने हृदय में करते रहिए। कैसे करें? भगवान की कथाओं को कैसे सुने? तो बोले जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेंद्रिय। सबसे पहले अपने श्वासों पर कंट्रोल करिए, श्वासों को जीतिए। फिर आसन को जीत लीजिए। नहीं पता पड़े कि 4 घंटे कथा हो रही है, बार बार 4 घंटे में 40 बार हाथ घुटनों पे जा रहा है, महाराज जाने कब छोड़ेंगे। जित संगो, संग को जीतना है। संग ऐसा करिए कि संग में पड़ते ही हमारी उन्नति हो, अवनति ना हो। विभीषण ने संग किया राम जी का, तो राम जी ने आते ही लंकेश बना दिया। और राम जी ने संग किया, शरणागति ली समुद्र की, तो 3 दिन बैठे रहे, कुछ हासिल नहीं हुआ, तब जाकर धनुष बाण उठानी पड़ा। तो संग समर्थ व्यक्ति का कीजिए। जितेंद्रिय, अपनी इंद्रियों पर भी काबू रखिए। हमारी 5 कर्मेंद्रियां हैं, 5 ज्ञानेंद्रियां, उनको चलाने वाला एक हमारा मन है। इंद्रियों को अपने मन के हाथ में मत सौंप दीजिए, इंद्रियों की डोर भगवान के हाथ में सौंपिए। हमारे शरीर रूपी रथ में 10 घोड़े जुटे हुए हैं, जिनकी डोर मन रूपी ड्राइवर के हाथ में है। अगर डोर इधर उधर होती है, डोर ढीली छोड़ दी जाती है, तो हमारे रथ के घोड़े न जाने कहाँ कहाँ दौड़ेंगे। हमारा शरीर एक साइकिल की तरह है, जिस पर 10 सवारी बैठी हुई है। मन रूपी ड्राइवर उस साइकिल को चला रहा है। एक भी सवारी अगर हिल जाती है तो साइकिल गड्डी में जाकर के गिर जाएगी। तो कैसे ध्यान करें भगवान का? बोले पाताल में तस्सहि पादमूलम। इस सृष्टि में, पूरी सृष्टि में भगवान का दर्शन करिए। जो पृथ्वी है भगवान के कमर भाग है, जो पृथ्वी के नीचे के भाग हैं, अतल वितल सुतल तलातल रसातल महातल पाताल, ये नीचे के 7 लोक हैं, ये भगवान की कमर के नीचे के 7 भाग हैं, जिनमें पाताल भगवान के तलवे हैं। और कमर के ऊपर के भाग, पृथ्वी के ऊपर के भाग कौन कौन से? भू भुवा स्वः मह जनः तपा और सत्य, जिनमें सत्य भगवान का मुकुट है। पूरी सृष्टि भगवान की शरीर है। मान लीजिए कि वृक्ष तो कुशा इत्यादि खड़े हैं, भगवान की रोमावली खड़ी हुई है, नदी बह रही है, वो भगवान की नाड़ियों में रक्त बह रहा है। ऐसा सुंदर भगवान का मनोरम दृश्य है। लेकिन हम हैं कि वृक्षों को आए दिन काटते रहते हैं। वृक्षों को काटना यानी भगवान की रोम को फाड़ना है। कितना कष्ट होता होगा। तो आज हम देख रहे हैं कि ऑक्सीजन की कितनी कमी आ गई। ऑक्सीजन नहीं मिली कोरोना काल में। जब हम ईश्वर को कष्ट पहुंचाएंगे तो ईश्वर भी हमें